एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली क्लास 11 का फर्स्ट वीडियो। जी हाँ, क्लास 11 का फर्स्ट वीडियो, जिस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो अकाउंटेंसी की शुरुआत बेसिकली कहाँ से करें और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें और क्या क्या बेसिक ज़रूरत है जिसको अच्छे तरीके से समझना है। तो ज़्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है चलते हैं आज के क्लास के तरफ। सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन जब कोई भी स्टूडेंट 10th पास करता है। जी हाँ, जब कोई भी स्टूडेंट 10th पास करता है उसके सामने 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो हम लोग सारे लोग जानते हैं, जो पहला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जाता है किधर, साइंस की तरफ। दूसरा ऑप्शन जाता है किधर, आर्ट्स की तरफ। और तीसरा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन जाता है किधर, कॉमर्स की तरफ। जी हाँ, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है। तो कोई भी स्टूडेंट जब 10th पास करता है तो बेसिकली उसके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। जो हमारी सोसाइटी का सोच है और जो हमारे सोसाइटी के लोग जानते हैं, बेसिकली इसमें लोगों की कोई कमी नहीं है। कमी बेसिकली इस सिस्टम में है जो लोगों को जानने नहीं देता। हमारी सोसाइटी में लोग एक ही चीज़ जानते हैं, जब बच्चा या तो साइंस या आर्ट्स, कॉमर्स की सोच बेसिकली लोगों में है ही नहीं। धीरे धीरे ये सोच डेवलप हो रहा है। चलते हैं आगे। मेरा अपना मानना है जो अगर किसी बच्चे ने साइंस को अडॉप्ट किया उसकी पूरी ज़िंदगी बीतेगी किसमें, फ्यूचर। अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स को सेलेक्ट किया तो उसकी पूरी ज़िंदगी बीतेगी किसमें, पास्ट में। और अगर प्रेजेंट में जीना है तो सिर्फ और सिर्फ किस स्ट्रीम के साथ आना होगा, कॉमर्स के साथ। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम साइंस में कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, हमेशा हम पढ़ते हैं जो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा यानी कि सारी कौन सी बातें होती है, फ्यूचर की। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जो कोई केमिकल डालेंगे तो उसका कुछ रिएक्शन होगा जिसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा यानी कि सारी कौन सी बातें होती है, फ्यूचर। अगर आपने साइंस को सेलेक्ट किया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बीतेगी किसमें, फ्यूचर। अगर आपने आर्ट्स को सेलेक्ट किया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बीतेगी किसमें, पास्ट में। और अगर प्रेजेंट में जीना है तो सिर्फ और सिर्फ किस स्ट्रीम के साथ आना पड़ेगा, कॉमर्स के साथ। यहाँ हम अपनी स्ट्रीम की अच्छाई बता रहे हैं, हमारा कभी भी ये मकसद नहीं है जो हम किसी स्ट्रीम की बुराई करें। चलते हैं आगे। अब ये डिस्कशन करते हैं जो अगर हमने कॉमर्स को सेलेक्ट किया, अगर हमने कॉमर्स को सेलेक्ट किया तो हम कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी हमसे यही पूछेगा जी ये कॉमर्स होता क्या है। मैंने बोला अगर मान लीजिए आपने 10th पास करी और आप किसी रिलेशन में कहीं भी जाते हैं तो आपसे पूछता है कोई भी जो आपने किस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया तो आप क्या बताते हैं, कॉमर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी आपसे यही पूछेगा जो कॉमर्स होता क्या है। अब अगर इस कॉमर्स को समझना है तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने लिखा M और यहाँ हमने लिखा C। यहाँ हमने लिखा M और यहाँ हमने क्या लिखा, C। M का मतलब है यहाँ मैन्युफैक्चरर, M का मतलब है यहाँ मैन्युफैक्चरर। और C का मतलब क्या है, कंज्यूमर या कस्टमर। C का मतलब है कंज्यूमर या कस्टमर। मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा M और C। M का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर, और C का मतलब क्या है, कंज्यूमर या कस्टमर। हम लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं जो कोई भी मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस क्यों करता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। हम लोग ये सब जानते हैं, चाहे हम किसी भी स्ट्रीम के हों, जो कोई भी मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस क्यों करता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट।
और उसको प्रॉफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक गुड्स किसके पास नहीं पहुंचे, कस्टमर के पास। गुड्स बनाता कौन है, मैन्युफैक्चरर। गुड्स का यूज कौन करता है, कस्टमर। कोई भी मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। और उसको प्रॉफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक गुड्स किसके पास नहीं पहुंचे, कंज्यूमर के पास। अब मैन्युफैक्चरर कोई जादूगर तो है नहीं जो बेसिकली जादू किया और किसी कस्टमर के पास गुड्स पहुंच गया। इस मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में डिफरेंट वर्क करने पड़ते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट टाइप के वर्क करने पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने में डिफरेंट वर्क करने पड़ते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने में जो भी वर्क किया जाता है, उन सारे वर्क्स के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स। उन सारे वर्क्स के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स। अगर सिंपल वर्ड में आपसे कोई पूछे जो कॉमर्स क्या है, तो आप बताएंगे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने में जो भी काम किया जाता है, उन सारे कामों के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स। यानी कि कॉमर्स में वो सारे काम आते हैं जो कहाँ से कहाँ तक किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में। यानी कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में जो भी काम किया जाता है, उन सारे कामों के टोटल को क्या बोलते हैं, कॉमर्स। अब अगर इसी को याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, सिंपल वर्ड में यहाँ हमने लिखा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉमर्स, तो आप बोलेंगे टोटल ऑफ ऑल वर्क्स। अगर आपसे कोई पूछे कॉमर्स क्या है, तो आप बोलेंगे टोटल ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटिंग टू, टोटल ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटिंग टू, किस चीज़ से रिलेटेड, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स। किस चीज़ से रिलेटेड, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर आर कॉल्ड कॉमर्स। क्या बोलते हैं उसको, कॉमर्स। सिंपल वर्ड में मैंने बोला, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉमर्स, तो आप क्या बताएंगे, टोटल ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटिंग टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर आर कॉल्ड कॉमर्स। कॉमर्स क्लियर है। अगर कॉमर्स क्लियर है तो अभी हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं, अकाउंट्स। अभी हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं, अकाउंट्स। वैसे अकाउंट्स अलग है, अकाउंटेंसी अलग है, अकाउंटिंग अलग है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल वर्ड में अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे अकाउंट्स क्या है, आप सिंपल वर्ड में बताएंगे अकाउंट्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सिंपल वर्ड में मैंने बोला, अगर आपसे कोई पूछे अकाउंट्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सिंपल वर्ड में मैंने बोला, अगर आपसे कोई पूछे अकाउंट्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि अकाउंट्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है कैसे। इस बात को अगर हमने समझना है जो अकाउंट्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है कैसे, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ हमने लिखा पर्सन। अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो पर्सन दो टाइप का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो पर्सन दो टाइप का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन और दूसरा क्या होता है, नेचुरल पर्सन। अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो पर्सन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। अगर हमसे या आपसे
किसी से भी पूछा जाए जो हम और आप कौन से पर्सन हैं, तो हमारा क्या जवाब होगा? नेचुरल पर्सन। यानी कि नेचुरल पर्सन का मतलब होता है पर्सन्स क्रिएटेड बाय। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है पर्सन्स क्रिएटेड बाय गॉड। ऐसा पर्सन जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? गॉड के द्वारा। जिसको किसने बनाया? भगवान ने। उसको कौन सा पर्सन बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे जो आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं, तो सिंपल वर्ड में आप जवाब देंगे पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ। अगर आपसे कोई पूछे आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ। ऐसा पर्सन जिसको भगवान ने नहीं बनाया, जिसको बनाया जाता है किसके द्वारा? कानून के द्वारा। उसको कौन सा पर्सन बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने बोला अगर आपसे कोई पूछे पर्सन कितने टाइप के होते हैं, तो आपने कितने बताए? 2। कौन कौन से पर्सन? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है पर्सन्स क्रिएटेड बाय गॉड, और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हम और आप कौन से पर्सन हैं? नेचुरल पर्सन। मान लीजिए अगर आप लोगों में से किसी से मैं पूछूं तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, ये सारी डिटेल्स मैं अगर आपसे पूछूं तो आप हमें बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि आप लोगों का जवाब होगा क्योंकि आपने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हम और आप कौन से पर्सन हैं? नेचुरल पर्सन। और हम और आप अपने से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताते हैं किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। भगवान ना करें, लेकिन अगर हम और आप में से कोई गूंगे हो और उनसे पूछा जाए, तो क्या वो सारी डिटेल्स बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। हम और आप अपने से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताते हैं किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। अगर हम और आप कम्युनिकेट ना करें, एक दूसरे से संपर्क ना करें, एक दूसरे को अपनी बातें ना बताएं, तो क्या अपने आप किसी को पता चलेगा? यानी कि बताना जरूरी है। और हम और आप बताते हैं किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। आप चले जाइए किसी बिजनेस के पास, पूछिए तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम कहाँ रहते हो। ये सारी डिटेल्स अगर आप किसी बिजनेस से पूछेंगे, वो आपको नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसके पास लैंग्वेज तो है नहीं। तो एक बिजनेस अपने से रिलेटेड सारी डिटेल्स, एक बिजनेस अपने से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताता है किसके थ्रू? अकाउंट्स के थ्रू। किसके थ्रू? अकाउंट्स के थ्रू। इसीलिए हमने बोला अकाउंट्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर वन वर्ड में आ जाए व्हाट इज़ अकाउंट्स, तो आप क्या बोलेंगे? अकाउंट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जो व्हाई अकाउंट्स आर कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो क्या बताएंगे? बिजनेस कम्युनिकेट्स ईच एंड एवरी डिटेल्स थ्रू अकाउंट्स। बिजनेस बताता है अपने से रिलेटेड सारी डिटेल्स किसके थ्रू? अकाउंट्स के थ्रू। इसीलिए अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कॉमर्स क्या है। मैंने क्या बताया? टोटल ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटिंग टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। फिर मैंने आप लोगों को बताया अकाउंट्स क्या है। मैंने सिंपल वर्ड में क्या बोला? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आपने ये दोनों चीज़ बता दिया, तो अगला क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछेगा जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है। अगला क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछेगा जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है। और अगर आपसे कोई पूछे जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो सिंपल वर्ड में आप जवाब देंगे ल्यूका पेसियोली। क्या जवाब देंगे? ल्यूका पेसियोली। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है,
तो आप क्या जवाब देंगे? ल्यूका पेसियो। अब आपसे कोई भी पूछेगा जी ये फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों है, मैंने बोला अगर सिंपल वर्ड में आपसे कोई पूछे जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो आपने क्या जवाब दिया? ल्यूका पेसियो। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है जी ये फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों है, आप क्या बताएंगे? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कब? 1494 में। इन्होंने सबसे पहले कब? 1494 में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिस सिस्टम का क्या नाम है? डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है सिस्टम का? डबल एंट्री सिस्टम। आज के डेट में इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है किस सिस्टम पर? डबल एंट्री सिस्टम। आज के डेट में इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है किस सिस्टम पर? डबल एंट्री सिस्टम पर। इस सिस्टम को सबसे पहले लाने वाले कौन है? ल्यूका पेसियोली। तो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन हुए? ल्यूका पेसियो। आज हम लोगों ने सिंपल वर्ड में 3 चीज़ों को डिस्कस किया। मैंने पहली बात बताई आप लोगों को, कॉमर्स क्या है। मैंने बोला टोटल ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटिंग टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। फिर मैंने बोला अगर आपसे कोई पूछे अकाउंट्स क्या है, तो आपने क्या बताया? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर मैंने बोला अगर आपसे कोई पूछे जो अकाउंट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है क्यों, तो क्या जवाब देंगे? बिकॉज बिजनेस कम्युनिकेट्स ईच एंड एवरी डिटेल्स थ्रू अकाउंट्स। फिर मैंने बोला अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? ल्यूका पेसियो। फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कब? 1494 में किस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? डबल एंट्री सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।